Good evening, students, and welcome to the online class of history. Myself, Ananya Bhattacharya. In our last class, I had started new topic, that is beginning of time, and in the topic I had discussed what is fossils, what is species, then when human-like creatures first appeared on Earth's surface, then when modern men appeared or originated, and the last one, that is what help us to understand early human history. Okay, so today we will be discussing about new topic, that is evolution of man. तो हम लोग शुरू करते हैं. तो न्यू टॉपिक पे जाने से पहले कुछ हम लोग पहले वाला कुछ टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. फॉसिल्स क्या है मैंने आप लोगों को समझा दिया था. स्पीसीज भी मैंने आप लोगों को समझा दिया. स्पीसीज को बेसिकली क्या बोला जाता है बंगाली में, प्रजाति. फॉसिल्स क्या है कि प्लांट या एनिमल्स या ह्यूमंस जब वो मर जाता है, वो क्या होता है, बहुत लाख ईयर से ये स्टोन पे ये टर्न मतलब कि कन्वर्ट इनटू स्टोन या टर्न इनटू स्टोन, और उसका इम्प्रेशन छोड़ के जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को डायनासोर का फॉसिल्स दिखाया था. ठीक है ना, लास्ट क्लास पे. और एक बात जो कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि किस हिस्ट्री से हम लोग बोल सकते हैं, मतलब क्या अर्ली ह्यूमन का हिस्ट्री, जो कि है स्टोन टूल्स, देन केव पेंटिंग्स, देन ह्यूमन फॉसिल्स. इससे हम लोग पता कर सकते हैं अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री. या हम लोग बोल सकते हैं क्या एविडेंस है कि सच में प्रिमिटिव मैन थे या नहीं थे. ठीक है, ये भी आप लोग बोल सकते हो. ऐसे भी तो कोई हवा पे कोई ऐसा बात नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ एविडेंस चाहिए, तो आप लोग ये बोल सकते हो. देन मैंने आप लोगों को बोला था कब फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स अर्थ सरफेस पे आए थे, वो थे 5.6 मिलियन ईयर्स एगो. जो कि हम लोग किसको पकड़ सकते हैं, जैसे अभी हम लोग उसको समझना, तो हम लोग ऐसे शिम्पांजी टाइप हम लोग ले सकते, जिसका हाथ फोल्ड था, पैर फोल्ड था, और वो लोग 4 पैर से चलते थे. ठीक है, वो लोग फोल्ड थे, वो लोग मतलब कि वो लोग स्ट्रेट नहीं हो पाते थे, खड़े नहीं हो पाते, वो लोग 4 पैर से उन लोग को चलना होता था. ठीक है. देन जो मॉडर्न मैन थे वो आए थे 1,60,000 ईयर्स एगो. ठीक है, तो ये हम लोग किसको पकड़ सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को समझाया था, हनुमान जैसे क्रिएचर्स को हम लोग ले सकते, जो कि अपराइट पोस्चर पे है, 2 पैर से चल सकते हैं, 2 मतलब कि बॉडी हेयर ही है, लेकिन 2 पैर से वो लोग चल सकते. ठीक है, तो ये था, मैंने लास्ट क्लास पे आप लोगों को थोड़ा समझाया था. ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, जो कि है ह्यूमन इवोल्यूशन से. तो उससे पहले मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ. ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन ये है कि 1856 पे वो मंथ था अगस्त. ठीक है, तो इधर पे मतलब नियंदर वैली पे एक जॉर्ज नाम का एक इंसान वैसे कुछ काम कर रहा था पत्थर के ऊपर ऐसा. तो इधर पे ऐसा काम करते करते उनको एक स्कल मिला था. ठीक है, वो स्कल ब्रोकन स्कल था, जो कि सिर्फ ऐसा सिर था, वो मुंह का कुछ मतलब मुंह का पोर्शन नहीं था, सिर्फ सिर था. ठीक है, जो कि ब्रोकन स्कल था. तो उनको जब ये स्कल मिला था, उन्होंने क्या किया, इधर के लोकल हेड मास्टर को, मतलब स्कूल मास्टर था, उनको दे दिया. उनका नाम था कर्ल फुलरॉच, जो कि वो खुद एक हिस्टोरियन थे. तो उन्होंने ये समझे ये तो कुछ मतलब ये मॉडर्न मैन का ये स्कल दिखा है, मतलब कि देख के तो ये मॉडर्न मैन का स्कल नहीं लग रहा है, ये कुछ बहुत पुराने हो सकते हैं. तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बून यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को उन्होंने ये वाला हैंड ओवर किया था. तो जब उनको हैंड ओवर किया था, तब उसके ऊपर वो लोग तो काम कर रहे थे, तो उसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए थे. ठीक है, एक स्कल के ऊपर. तब वो क्लेम कर रहे थे, जो बून के जो प्रोफेसर थे, बून यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे, वो क्लेम कर रहे थे कि बहुत सालों पहले आया था, कि अभी ये वाला जो अभी वो लोग ख़त्म हो गए, ये वाला जो आए थे, वो स्कल देख के वो लोग ऐसे मतलब कि एजम्पशन कर रहे थे. हाँ, ये स्कल देखिए, ये वाला प्रजाति जब आए थे, तो बहुत साल पहले आए थे, अभी उन लोग का वो जो क्या बोलते हैं प्रजाति, ये अभी ख़त्म हो चुका है. लेकिन
उसके ऊपर भी एक डिबेट हुआ था। कभी मतलब कि वो तो ऐसे बोल रहे थे और बाकी और जो स्कॉलर लोग थे वो लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं ये कोई ऐसा बात नहीं है, वो रिसेंट का ही है, कोई ऐसी बात नहीं कि उन लोगों का स्पीसीज ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है, वो रिसेंट ही है, वो कोई पुराने नहीं है। तो उसके ऊपर एक सब डिबेट था। कोई मतलब कि वो बोल रहे थे कि पुराने हैं, जो कि इसका अभी वो वंश नहीं रहा है वो, और बाकी जो स्कॉलर्स थे बोल रहे थे कि नहीं वो अभी रिसेंट ही है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं हम लोग के चैप्टर। तो आप लोग को याद रखना होगा, ये इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स कब आए थे? वो आए थे 5.6 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, अब देखो जो कि मैंने बोला कि आज हम लोग शुरू करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मैन से। तो ये आप लोग देखो, पहले कैसे थे? पहले वो लोग बेंड होके चलते थे, ठीक है ना, 4 पैर से वो लोग चलते थे। तो इवोल्यूशन से धीरे धीरे इवोल्यूशन से कैसा हुआ? देखो फेस स्ट्रेट, लास्ट देखो अब वो लोग 2 पैर से चल रहे हैं, लोग स्ट्रेट होके। आप लोगों को पता है जो इवोल्यूशन जो हुआ था, स्कल का भी इवोल्यूशन हुआ था, बॉडी का भी इवोल्यूशन हुआ था, साथ ही साथ हाथ का भी इवोल्यूशन हुआ था। पहले हाथ क्या था? फोल्ड था। देन इवोल्यूशन के साथ क्या हुआ था? वो लोग हाथ को ग्रिप बना सकते, मुट्ठी बना सकते। मुट्ठी कैसे? वो जो थंब फिंगर है उसका फंक्शन शुरू हुआ था, जो कि हम लोग बोलते हैं अनओपोजेबल थंब। जब थंब का फंक्शन शुरू होगा तभी तो वो लोग ग्रिप बना सकते, ऐसे हाथ फोल्ड हो गए तो कोई ग्रिप नहीं बना सकता है ना। तो इवोल्यूशन के साथ साथ हाथ का भी इवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, अब देखो इवोल्यूशन ऑफ स्कल, ये आप लोग की बुक से ही है, आप लोग देख लो। ये पहले वाला जो स्कल है ये है एप का। एप तो आप लोगों को पता है एप क्या होता है, जो बड़ा बड़ा जो बंदर होता है उसको एप बोलते हैं। देन नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट का जो स्कल है ये है ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। जो 3 नंबर वाला स्कल है ये है होमो इरेक्टस का। एंड जो लास्ट वाला है वो है होमो सेपियंस का। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है मैं इधर पे ऑलरेडी दे चुकी, आप लोग देख लेना। आप लोग जब आऊँगी ये सब डिस्कस करने में तो आप लोग देख पाओगे ये सब का मीनिंग क्या है। तो देख पा रहे हो आप लोग इवोल्यूशन, कैसा इवोल्यूशन हुआ है धीरे धीरे करके। आप लोग कुछ डिफरेंस आप लोग को समझ में आ रहा है? शायद आप लोग ये पहले भी आप लोग स्कूल में पढ़ चुके ना, उन लोग इवोल्यूशन और में से आप लोग डिफरेंस इसलिए देख के पता कर सकते हो कि देखो पहले वाला में क्या दिखाई दे रहा है, उन लोग का ब्रेन साइज छोटा था और उन लोग का जोश क्या था, थोड़ा बड़ा, उस तो मतलब थोड़ा हेवियर जोश था उन लोग का। उन लोग का दांत बाहर आ रहा था, वो बड़ा बड़ा था उन लोग का दांत। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस हम लोग इस पिक्चर से देख पा रहे हैं, राइट। ये देखो मैंने साइड पे भी लिख के दिया, फर्स्ट वाला है एप का, सेकंड वाला है ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, थर्ड वाला है होमो इरेक्टस का एंड लास्ट वाला है होमो सेपियंस का। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि मैंने समझाया इवोल्यूशन ऑफ हैंड का। देखो ये तो हम लोग इसमें वो लोग थोड़ा थोड़ा ग्रिप बना सकते, लेकिन पहले बोलो तो ग्रिप नहीं बना सकते। जैसे आखिर आप लोग बंदर का हाथ देखते हो या जैसे शिम्पांजी या गोरिल्ला का हाथ, वो लोग अच्छी तरह से ग्रिप नहीं बना सकते। देखो ये पहले वाला पिक्चर में देख सकते हो ना, वो लोग ग्रिप नहीं बना सकते, हाथ थोड़ा फोल्ड है उन लोगों का पहले वाला पिक्चर में। ठीक है, अब जब थर्ड पिक्चर पे आप जो कि सी देखो, थंब का फंक्शन शुरू हो चुका है। जब थंब का फंक्शन शुरू हो जाता है तो क्या होता है, वो लोग मुट्ठी बना सकते हैं। जो हाथ, पता है हाथ जैसे इवोल्यूशन होता है, ऐसे भी उन लोग का टूल्स बनाने का तरीका भी उन लोग का थोड़ा इवोल्यूशन हुआ था उसके साथ साथ। ठीक है, वो लोग अच्छी तरह से वो लोग बना सकते थे कि आप लोग का मतलब कि जब ग्रिप नहीं बना सकते तो अच्छी तरह से वो लोग कुछ चीज़ें पकड़ भी नहीं सकते थे। ठीक है, वही है। अब देखो हम लोग चलते हैं, मैंने आप लोगों को थोड़ा पिक्चर दिखा दिया है पहले वाला में, तो आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। अभी हम लोग आते हैं टॉपिक पे ऊपर। तो प्रीमियर्स से पहले मैं आप लोगों को कुछ ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो इवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, ये
मतलब कि ट्रेस किया जाता है कि डेवलपमेंट जब हुआ था तो हुआ था 36 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 24 मिलियन ईयर्स एगो तक, ऐसा मतलब कि ट्रेस किया जाता है, ऐसा हुआ था। तो देखो प्रीमेट्स, तो प्रीमेट्स क्या है, जो मैमल्स के लार्ज ग्रुप है उसको वो सब ग्रुप है, मतलब सब डिवाइडेड ग्रुप है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि एप आता है, मंकीज आता है, ह्यूमंस भी आता है उसके अंदर, ठीक है। ये लार्जर ग्रुप ऑफ मैमल्स का सब डिवाइडेड ग्रुप है। हाँ, तो जो प्रीमेट्स थे, हाँ, जो कि कैटेगरी ऑफ मैमल्स हम लोग बोल सकते हैं, ये कहाँ पे आए थे, इमर्ज हुए थे पहले, एशिया एंड अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका में पता है कौन से ग्रुप हुए थे, वो थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। अभी आप लोग अफ्रीका पे, मतलब कि आप लोग अफ्रीका के इंसान को मतलब फेस देके पता कर सकते हो कि अभी भी उन लोग के फेस से मैच करता है। देखा ना, उन लोग का मतलब उन लोग का जोश जो है थोड़ा बाहर निकल के आया है। देन उन लोग का जो नाक है थोड़ा फ्लैट नोज है, जैसे उन लोग को हम लोग मंगोलॉयड ट्राइब बोलते हैं, राइट। उन लोग का नोज़ फ्लैट है, देन उन लोग का जोश थोड़ा बाहर निकले हुआ, मतलब निकल के आया है। हाँ, तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो एक्चुअली मतलब कि ये अफ्रीकन है। अफ्रीकन हम लोग ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी बोल सकते हैं उन लोगों से, मतलब ये मतलब कि वो इधर पे ही है। तो बेसिकली क्या बोला जाता है कि जो प्रीमेट्स थे उस कहाँ पे उसका इमर्ज हुए थे, एक हुआ था एशिया पे, देन हुआ था अफ्रीका में। आप लोग फेस से देख के पता कर सकते हो, अफ्रीकन फेस देख के पता कर सकते हो, उन लोग का नोज, देन उन लोग का जो मतलब कि जो का जो स्ट्रक्चर है उससे आप लोग देख के पता कर सकते हो, ठीक है। और पता है ये 24 मिलियन ईयर्स एगो पे प्रीमेट्स का ही एक सब ग्रुप है जो कि है होमिनॉइड्स, ठीक है, जिसमें होमिनॉइड्स के अंदर क्या आता है, एप्स आता है, ठीक है। और उससे बहुत सालों के बाद जो कि 5.6 मिलियन ईयर्स एगो में हम लोग को एविडेंस मिलता है होमिनाइड्स का। होमिनाइड्स एक्चुअली होमिनॉइड से आया है, ठीक है। मैं जब जाऊंगी तो मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके समझा दूंगी ये सब क्या है, ठीक है। तो आप लोगों को प्रीमेट्स क्या है, प्रीमेट्स आप लोगों को याद रखना होगा कि प्रीमेट्स से मैमल्स का ही ग्रुप है, मतलब कि इस वो भी सब डिवाइडेड हो जाता है, जो कि इसके अंदर क्या क्या आता है, एप्स आता है, मंकीज आता है, देन ह्यूमंस आता है, ठीक है। अभी देखो ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है, जो कि मैंने आप लोगों को जब मैंने स्कल दिखाया था इवोल्यूशन ऑफ स्कल में, तब मैंने आप लोगों को सेकेंड जो स्कल था वो था ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। फर्स्ट वाला स्कल तो था एप का, जो सेकेंड वाला स्कल था वो था ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। तो देखो ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है, ये जो ऑस्ट्रा वर्ड है वो आया था ग्रीक वर्ड से, जिसका मीनिंग है साउदर्न, और पिथेकोस जो कि ग्रीक वर्ड है उसका मीनिंग है एप, ठीक है। अब चलते हैं होमो। मैंने आप जब हम लोग जो लास्ट टू स्कल दिखा था वो एक था होमो इरेक्टस का, देन लास्ट वाला था होमो सेपियंस का। तो होमो बेसिकली क्या है, होमो मतलब मैन, ठीक है। अब देखो होमो इरेक्टस क्या है, होमो इरेक्टस मतलब अपराइट मैन, जो कि खड़े हो सकते हैं, दो पैर से चलते हैं, ठीक है। वो लोग क्वाड्रूपेड्स नहीं है, वो लोग दो पैर से चलते हैं, अपराइट। अब देखो होमोसेपियंस क्या है, होमोसेपियंस जो सोच सकते हैं, ठीक है। इंसानों का काम ही तो है ना सोचना, तो जो सोच सकते हैं, जिसको हम लोग मॉडर्न मैन बोल सकते हैं, ठीक है, वो है होमोसेपियंस, ओके। अब देखो उससे पहले फिर भी आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों से बोला था ना कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो मतलब कि ये एक्चुअली अफ्रीकन थे। क्यों अफ्रीका में, एक्चुअली एविडेंस ही है कि बेसिकली अफ्रीका में ओरिजिन हुआ था, क्योंकि उसका जो फॉसिल्स है वो फॉसिल्स अफ्रीका पे मिला था। तो हम लोग बोल सकते हैं ये इधर से बोलो, मतलब कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का ही जनरेशन है, हम लोग ऐसे ले पकड़ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अभी देखो हम लोग आते हैं उसका एक डिफरेंस जो है होमिनॉइड्स और होमिनाइड्स का। आप लोग को याद रखना होगा होमिनॉइड्स आया था होमिनॉइड्स से, ठीक है। तो होमिनॉइड्स और होमिनाइड्स का डिफरेंस क्या है, होमिनॉइड्स देखो उन लोग का ब्रेन साइज छोटा है और वो लोग चार पैर से
चलते हैं, ठीक है। और जो होमिनाइड्स है उन लोग क्या है, उन लोग का ब्रेन साइज बड़ा है, देन वो लोग खड़े हो सकते हैं और वो लोग 2 पैर से चलते हैं। जो क्वाड्रूपेड्स है वो लोग क्या करते, 4 पैर से चलते, तो वो लोग बेंड थे उन लोग का बॉडी, ठीक है। उन लोग का हाथ भी फोल्ड था, पैर भी फोल्ड था। हाथ फोल्ड मतलब क्या था, उन लोग का फंक्शन क्या था हाथ फोल्ड से, उन लोग का फंक्शन वही था कि वो लोग एक पैर से और एक पैर पे वो लोग ऐसे जाते थे। जैसे कि बंदरों का काम है, आप लोग बंदर देखते हो ना, कैसे वो लोग जाते एक पैर से एक पैर, वैसे झूल झूल के जाते हैं ना, एक पैर से एक पैर वो लोग जैसे जाते, और वो लोग और पैर से भी वो लोग झूलते थे। देखा ना बंदर क्या करते, पैर से भी झूलते, आप लोगों ने देखा होगा। तो वही है होमिनॉइड्स, जैसे हम बोल सकते हैं, मतलब जैसे मतलब एक्चुअली ये होमिनॉइड्स और बंदर एक नहीं, उन लोग का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस होता है कि देखो, बंदर का पूँछ होता है और होमिनॉइड्स का पूँछ नहीं होता है, ठीक है। और होमिनॉइड्स क्या होता है, उन लोग का बॉडी बहुत बड़ा होता है, और बंदर का तो बॉडी आप लोगों ने देखा छोटा साइज़ का होता है बंदर, ठीक है। लेकिन देखो वो उन लोग का सिमिलरिटी क्या होता है कि वो लोग मतलब हम लोग बंदर को भी बोल सकते हैं, बंदर 4 पैर से चलते हैं, ठीक है ना, और ये लोग भी 4 पैर से ही चलते हैं। वो ऐसे पैर में जैसे उन लोग का पाँव से वो लोग पैर पे भी झूलते थे, हाथ से भी झूलते, वो लोग भी ऐसे पाँव से या हाथ से वो लोग झूलते, ठीक है। अब देखो होमिनाइड्स जो है वो भी फर्दर डिवाइडेड हुआ था ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो में। तो पता है उन लोग का मेजर डिफरेंस क्या था, उन लोग हम लोग किससे रिलेट कर सकते, वो थे ब्रेन साइज, जोस एंड टिप। तो क्या है देखो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का ब्रेन साइज छोटा है, ठीक है। देन उन लोग का जो जोस है वो बहुत हेवियर जोस था, एंड उन लोग का टीथ जो था वो बड़ा बड़ा था, ठीक है। कंपेयर करने से होमो का ब्रेन साइज़ क्या है, बड़ा ब्रेन साइज़ है। देन उन लोग का जॉस अंदर है, राइट, और उन लोग का टीथ जो है वो एक शेप में है, ऐसा बाहर नहीं आ रहा था उन लोगों का, ठीक है। तो वही कुछ कुछ मेजर डिफरेंस है जो कि आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। चलो, और इस टॉपिक के ऊपर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे बोल देना, कन्फ्यूजन लेके मत जाना, क्योंकि ये आप लोगों का मैंने आप लोगों का ऑलरेडी चैप्टर स्टार्ट कर चुकी हूँ। और आप लोग को एक बात बोलना है, जो आप किसी ने भी मेरा पहले वीडियो नहीं देखा तो आप लोग प्लीज़ देख लेना, उससे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और आप लोग उससे रिलेट कर पाओगे, ठीक है। ओके, कोई भी कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे प्लीज़ बोलना। आप लोग अब वीडियोस तो देखते नहीं हो, देख के ही पता चलता है, व्यूज़ से पता चलता है, कोई वीडियोस ऐसा ज़्यादा नहीं देखते हो तो प्लीज़ आप लोग देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी चैप्टर स्टार्ट कर चुकी, तो आप लोगों को देखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।